दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान से भारत के लिए अच्छी खबर कैसे आ सकती है? यकीन मानिए, अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि भारत का एक और दुश्मन, भारत को जख्म देने वाला एक और दुश्मन निपटा दिया गया है। अननोन मैन ने एक और स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक, और भारत के एक और आतंकी दुश्मन का सफाया हो गया। पहले ये फोटो देखिए, ये दाढ़ी वाला आदमी आपको देख रहा है, गले में ये गमछा लपेटे। ये कोई ऐसा आदमी नहीं है, ये लश्कर तैयबा का कमांडर है जनाब। सॉरी, है कह रहा हूं, अब तो था हो गया। तो होता यह है कि ये एक मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, हाथों धोता है अपना, और जैसे ही धो के नीचे बैठता है कुछ चप्पल जूता उतारने क्या करने, वहीं पर लुढ़क जाता है। और इसका सीसीटीवी फुटेज है, और सीसीटीवी फुटेज बड़ा वायरल हो रहा है। अब इसका नाम भी बता देता हूं। इसका नाम है कारी सईद अब्दुल अजीज, और ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। मरा कैसे? बड़ी ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों इसके मरने की। मैंने बोला ना, अननोन मैन गजब का काम कर रहे हैं। अब वो अननोन मैन इंडिया वाले हैं कि पाकिस्तान वाले हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि भारत का दुश्मन मारा गया। मुझे बस इतना पता है कि भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है पाकिस्तान के घर में। अब उसकी नंबर 1 एजेंसी कर रही हो भाई, उसको भी तो छुटकारा पाना है, तो हो सकता है वो कर रही हो। लेकिन जो इसकी मौत हुई है ना, वो बड़े जबरदस्त तरीके से मौत हुई है। कहा जा रहा है कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई। भैया, जीवन में हम लोगों के भी कई बार फूड पॉइजनिंग हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि फूड पॉइजनिंग जानलेवा नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये नहीं होती। जान बच जाती है, पेट उठ खराब होता है, उल्टियां होती हैं, दस्त लगते हैं, दवाइयां चलता है, सब ठीक हो जाता है। कभी कभी जब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तभी, लेकिन ये रेयर है। बट इसके साथ खेला हो गया। ये गया कहीं, इसको भूख लगी। अब इसको लगा कि भाई मैं तो पाकिस्तान में रहता हूं और यहीं पर हूं, मतलब अब क्या ही है, चलो दबा के कुछ दबाया जाए, खाया जाए। ये पहुंच गया किसी एक रेस्टोरेंट में खाने। वहां से खाकर आया, बड़ा मजा आया उसे खाना खाकर, बड़ा स्वाद खाना बना था, कुछ नॉनवेज खाया इसने। उसके बाद ये निकला जी, ये कोई कूबा मस्जिद है, वहां पर इसको नमाज पढ़नी थी। उसके रास्ते निकला। अब वो आया, मस्जिद में घुसा, उसका सीसीटीवी वीडियो है, सब कुछ हुआ, और वहीं पर वो लुढ़क गया। अब ये एक, अभी तक ये मिस्ट्री है कि ये मस्जिद के एंट्रेंस पर ही कोलैप्स कैसे कर गया। मतलब ऐसी क्या फूड पॉइजनिंग हो गई यार, या सिर्फ पॉइजनिंग हुई, किसी ने चुपके से कुछ दे दिया। अब ये जो कारी सईद था, ये चीफ ऑफ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द फैमिलीज ऑफ एलिटी टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर इन जे के। जम्मू कश्मीर में जिन आतंकवादियों को, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को, जो हमारी फौज है या हमारी जो सुरक्षा बल है हमारे, वो जहन्नुम का रास्ता 72 हुरू के पास पहुंचा रहे थे, ये उनकी फैमिलीज को पैसे वैसे देना, उनकी देखभाल करना, उनके फैमिलीज को हैंडल करना, ये काम कर रहा था। और कारी मोहम्मद जो है, उसको एक बहुत सेफ हाउस दिया गया था जहां पर ये रहता था। साथ में ये पूरा जो है ना, जो इनके कैडर्स की मूवमेंट होती थी नीलम वैली में और मुजफ्फराबाद में, ये उनकी फिनेंसिंग, उनके फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ यही कारी अरेंज करता था। और ये रियल एस्टेट के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था, उसके जरिए भी काला पैसा, इधर पैसा उधर पैसा सब करता था। और ये जकीर रहमान लखवी, जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है, जकीर रहमान लखवी, 9/11 कह रहा हूं, जो मुंबई हमले में भी शामिल था, ये उसके डोनेशन जो आते थे, फलाहे इंसानियत फाउंडेशन जकीर रहमान लखवी का है, उसके तहत जितने भी चंदे आते थे, इन चंदों को मैनेज यही बंदा करता था। मतलब ठीक ठाक पहुंच थी इसकी। इसको होरिफाइड कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें नहीं पता ये किसने किया,
लेकिन भारत के दुश्मनों, अगर तुम पाकिस्तान में बैठे हो, अपने गांव में बैठे हो, अपने शहर में बैठे हो, मिलिट्री के द्वारा दिए गए किसी सेफ हाउस में बैठे हो, यकीन मानो कोई बंकर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मुझे नहीं पता यह अननोन मैन कौन है, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारी जान खतरे में है और तुम बच नहीं पाओगे किसी कीमत पर। चलिए वीडियो देखते हैं। ये क्या है? धुरंधर कि जनाब देखें, हम तो जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है, वैसे ही हम करते हैं, वही हमारा मॉडल वही है, हमारा मॉडल वही है ये बेसिकली। अब द मोमेंट ये चीज हुई है उसी वक्त इसको पिक कर लिया किसने? इंडियन मीडिया ने। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला। डॉक्टर चीमा क्यों झूठ बोलते हैं आप? पाकिस्तान के अंदर सब पता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया की हिम्मत नहीं है कि वो उसको दिखाए जब तक कि आर्मी के पास से ऑर्डर नहीं मिलते। और जब ऑर्डर मिलते हैं कि इसे इस सेंस में दिखाया जाना चाहिए, तभी वो खबर डाली जाती है। समझे? हमारे यहां ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, लेकिन जिस चीज का पता चला है वो ये है कि इस शख्स को मर्डर किया गया। इंडियन मीडिया ने फौरी हाईलाइट किया। इट मीन्स कि इंडिया अभी भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है उन लोगों को जिनको वो समझते हैं कि जो इंडिया के अंदर इन्वॉल्व है। ये पॉइंट इसको हमें थोड़ा सा वी मस्ट स्टडी दिस, इसको स्टडी करना चाहिए। तो क्या इंडिया गलत करता है? क्या भारत में अगर किसी ने बम धमाका किया है तो उसको ट्रैक और ट्रेस नहीं किया जाएगा? क्या भारत में मासूमों की जान किसी ने ली है तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ेगा भारत। आप साबित कर दो कि भारत ने किया है। घटना आपके देश में हुई, आपके एक शहर में हुई, आपके सुरक्षा बलों के नाक के नीचे हुई, आपके नंबर 1 एजेंसी के नाक के नीचे हुई, और आप कहते हो कि यहां पर तो पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ और इंडियन मीडिया ने पिक कर लिया। अच्छा, क्या आपकी मीडिया ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर कह रहा हूं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कितने लोग मारे गए? उसने पिक किया? क्या आपकी मीडिया ने बताया कि किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है? क्यों नहीं पिक किया आपकी मीडिया ने? वाह 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 वाह। हाँ। और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, ही इज द गाय हु हैज नॉलेज ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, और वो ये समझते हैं कि इन लोगों को ट्रैक ट्रेस करना है। तो ये जो लश्कर तैयबा वाला ये जो बोल रहा है कि साहब ये जो हमारे ठोके जा रहे हैं, और कह रहा है, उसके बाद कहता है कि भाई ये सीनियर बंदे पकड़ के ठोक रहे हैं, हाउ आर दे एबल टू फाइंड दी सीनियर पीपल? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। हमारे को कोई बचाने को नहीं है, हमारे को कोई संभालने को नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले जो आई थिंक जून में ठोका था इसका बिलाल रिजवान सलाफी को। बिलाल रिजवान सलाफी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयबा का कमांडर था, जिसको लश्कर तैयबा के मुरीदिया के कंपाउंड के अंदर ठोका था। ठीक है, एक कपल था, एक उसने लड़की ने पूरा बुरका शुक्ला पहना हुआ था, बंदा आया, उसने 2 गोली मारी, लड़की ने चाकू निकाला और मतलब छेद दिया था भाई को, पूरा मतलब छेद दिया था। उसके फादर का जब स्टेटमेंट आया वहां पर, वो कहता है कि साहब यहाँ पर आर्मी पुलिस कहाँ थी? इनको तो बचाने था, हम तो लड़ते हैं आपके लिए, आपने हमारे को बचाया नहीं, हमारे बंदे ऐसे ठोके जा रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। तो वो काफी परेशान रहा कि यार ये क्या है सारा, मेरे को कोई सारा फालतू में किसी ने देखा नहीं, मेरी तरफ किसी ने कुछ करा नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसी बात है। चलिए कोई बात नहीं। फिर अल बदर मुजाहिदीन का, अल बदर मुजाहिदीन एक बड़ा पुराना ग्रुप है, क्योंकि बड़ा टेढ़े मेढ़े काम करते थे ये लोग। हमजा बुरहान का ऑपरेशनल रोल अगर आपको याद होगा, जो मैंने 1-2 हफ्ते पहले कवर किया था, एक बड़ा सीनियर लीडर था ये हमजा बुरहान। ये भी अल बदर का बड़ा सीनियर लीडर है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, ये सीनियर रिलीजियस प्रीचर रहा है, आइडियोलॉजिकल फिगर रहा है। और इसको ठोका गया 30 तारीख जुलाई को, और 30 तारीख जुलाई को ही
31 तारीख जुलाई को सियालकोट में इसका फ्यूनरल कर दिया गया। ये एक बड़ा मतलब सीनियर बंदा है, तो आप देखें ही इज हाई अप इन द फूड चेन। ठीक है जी, ये कोई ऑपरेशनल कमांडर नहीं है, ये हाई अप इन द फूड चेन है। ओके, सो दिस गाय इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। देखिए उसके बाद एक बंदा ठुका और, जिसका नाम है कारी सईद। ठीक है, कारी सईद। ओके, कारी सईद का क्लेम टू फेम जो है ना साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कारी सईद एक ऐसा बंदा है, कारी सईद एक ऐसा बंदा है लश्कर तैयबा का, जो फैमिलीज होती है ना, लश्कर तैयबा की जो फैमिलीज होती हैं, जो मतलब ये टेररिस्ट स्टूडेंट ठुकते हैं, उनकी जो फैमिलीज को कैसे संभालना है, पैसे देने हैं, वेलफेयर करना है, गायब करना है, ये सब चीजें करना है, ये इसका काम था। अब मैंने आपको 3-4 महीने से मैं ये बता रहा हूँ कि भैया इनके ना नाम वाम ढूंढने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, इज बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पहले तो भैया क्या होता था, कोई नमाज में कोई बोल दिया, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, किसी ने कहीं डाल दिया, किसी ने कहीं डाल दिया। आजकल यार ये डालते नहीं है, ठीक है, और डालते भी हैं तो होता क्या है कि दे आर ये बहुत मतलब मारम पिटाई ठुकाई कर कुरा के बंदों को गायब कर देते हैं। तो ये जो एक क्रैकडाउन टाइप चल रहा है टेररिस्ट की फैमिलीज के ऊपर भी, उसका ये हैंडलर था। अब इसको ही ठोक दिया किसी ने। ये ठुका है 3 तारीख अगस्त को, 2 बंदे आए, घर से बाहर निकला, घर के मतलब एकदम चौखट पे ठोका है इसको, घर के अपने चौखट पे ठोक के चले गए कोई इसको। तो ये कारी, ये वो नहीं है, इसका तो सीसीटीवी आया है कि ये मस्जिद में मरा है, लुढ़क गया वहां पे। तो ये दूसरा बंदा है क्या जिसकी बात आदि कर रहे हैं? आई मीन राइट देयर इन हिज हाउस, समझो आप, अपने घर में कोई ठोक के चले गया, एंड देयर इज नथिंग दिस गाय और एनीबडी अराउंड हिम कुड डू। ये लेडीज एंड जेंटलमैन एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है जी, तो ये आपको समझना होगा, बिकॉज दिस इज अ गाय हु बेसिकली सपोर्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड द एंटायर गेम। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि ये उस दिन ये ठोक के गया और ये दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसी की बात हो रही है। बट देखिए, कुल मिला के खत्म हो गया ना। भारत का दुश्मन था ना, भारत के लोगों को मारा था ना, भारत के खिलाफ साजिश करता था ना, खत्म। देखिए, करीब जो अब तक की रिपोर्ट है, करीब 30 हाई प्रोफाइल टेररिस्ट और ऑपरेटिव्स जो हैं, जो एंटी इंडिया ग्रुप्स के थे पाकिस्तान में, वो अनआइडेंटिफाइड अननोन मैन के द्वारा मारे जा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। और लश्कर तैयबा ने तो अपने 30 लोगों के मारे जाने को रिकॉग्नाइज भी किया है, पब्लिकली बोला है कि भैया हमारे बंदे मारे गए। एक वीडियो मैंने आप लोगों को सुनाया था, और जैश मोहम्मद भी शामिल है उसमें। और ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी मारे गए हैं, पाकिस्तान के भीतर भी मारे गए हैं, लाहौर में, कराची में, इधर उधर हर जगह, बलूचिस्तान में हर जगह मारे गए। इनमें जो सबसे बड़े नाम है वो शाहिद लतीफ, ये जैश मोहम्मद का था, पठानकोट एयरबेस वाले में था, ये सियालकोट में मारा गया। दाऊद मलिक, ये मौलाना मसूद अजहर का बहुत करीबी था और लश्कर जब्बार का बंदा था, नॉर्थ वजीरिस्तान में मारा गया। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का था, ये रावलाकोट में मारा गया। परमजीत सिंह पंजवार, ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का था, ये लाहौर में मारा गया। और ऐसे कई हैं बड़े बड़े लोग जो निपटाए जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये तो वो लोग हैं जिनके नाम बाहर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जिनके नाम बाहर ही नहीं आने दिए गए हैं, मुझे लगता है कि टोटल 50 से 100 मारे जा चुके हैं पिछले 2 साल में। 2 साल। तो मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान में रहने वाले मेरे देश के दुश्मनों, तुम्हारा बचना मुश्किल है। ना ISI बचा पाएगी, न पाकिस्तानी फौज बचा पाएगी, न तुम्हें पुलिस बचा पाएगी, न तुम्हारे लोग बचा पाएंगे, और तुम्हारा खुदा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। याद रखो दोस्तों। आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।